अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। फूडी स्टडी में आज एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मैक्रोनी क्रीमी चाट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये चाट बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज होती है और आजकल जैसा कि रमज़ान का महीना है तो इसमें अफ्तारी में ये बहुत मज़ेदार लगती है। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं मैक्रोनी क्रीमी चाट के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैक्रोनी क्रीमी चाट बनाने के लिए यहाँ हमारे पास बनाना है, जो मैंने तकरीबन 1 दर्जन ये बनाना लिए हैं और इसमें हमारे पास जो है ये 4 अदद सेब हैं जो कि दरमियाने साइज के हैं। इसमें हम एक बड़ा कप जो है वो मैक्रोनी का इस्तेमाल करेंगे, जिसको अभी गर्म पानी में मैं इसको बॉईल कर लेती हूँ। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पैकेट की दही है, या हम आधा पैकेट इसमें इस्तेमाल करेंगे। कुछ यहाँ पे नट्स हैं, इसमें हमारे 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो किशमिश हैं और इसी तरह से जो है मैंने तकरीबन 8 से 10 जो है ये बादाम लिए हैं, जिनको स्लाइस में इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। और खजूर है यहाँ हमारे पास, ये भी मैंने 8 से 10 तकरीबन जो है ये खजूर लिए हैं। इनकी गुठली निकालने के बाद इनको दरमियान से जो है वो 2 हिस्सों में इसको काट लिया है। इधर हमारे पास जो है ये ग्राइंड की हुई शुगर है, कैस्टर शुगर, चीनी जिसको मैंने पीस लिया है, ये आधी प्याली है। और क्रीम है, ये भी हमारे पास तकरीबन 3/4 कप जो है ये क्रीम है, जिसका हम इसमें दही के साथ इसको मिक्स करके इसको इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले जो हमारे पास मैक्रोनी है इसको गर्म पानी के अंदर बॉईल कर लेते हैं। यहाँ सॉस पैन के अंदर पानी गर्म हो रहा है, इस गर्म पानी में ये सारी मैक्रोनी डाल देंगे। इसके अंदर नमक नहीं डालेंगे, इसलिए कि ये हम मीठी चाट बना रहे हैं, इसलिए इसमें नमक नहीं डालेंगे। जब तक मैक्रोनी बॉईल हो रही है उतनी देर में हम फ्रूट की कटिंग कर लेते हैं। एक बड़े बाउल के अंदर जो हमारे पास सेब हैं, इनको इस तरह से इसका जो बीच वाला हिस्सा है उसको दरमियान से जो है वो निकाल देंगे और छिलकों के साथ इसकी जो है वो कटिंग कर लेंगे। जिस तरह चाहे आप इसकी छोटे क्यूब्स में या बड़े क्यूब्स में इसकी कटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से बनाना की स्लाइस में कटिंग कर लेंगे। तमाम फ्रूट अब मैं इसी तरह से काट लूंगी। मैक्रोनी बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी हैं, ये तकरीबन 12 से 15 मिनट में बॉईल हो गई हैं। अब इसका चूल्हा मैं बंद करती हूँ और इसका पानी ड्रेन कर देती हूँ। जो फ्रूट हमने यहाँ पे जब तक मैक्रोनी बॉईल हो रही थी ये फ्रूट सारा काट लिया है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो मैक्रोनी है इसको मैंने गर्म पानी से इसका ड्रेन करने के बाद नलके का जो टैप वाटर होता है वो इसके अंदर अच्छी तरह से इसको डाल के इसको ठंडा कर लिया है। अब इसके ऊपर हम जो है वो सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये आपस में एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। जो मैक्रोनी हमने बॉईल की है इस मैक्रोनी को भी अब इस फ्रूट के अंदर शामिल कर देंगे। एक बाउल के अंदर जो हमारे पास ये दही है, इस दही का आधा पैकेट जो है वो हम इसमें डाल देंगे। और जो क्रीम हमारे पास है ये सारी क्रीम इसमें डाल देंगे। चीनी इसमें शामिल कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दही और क्रीम और चीनी बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसको भी हम इस फ्रूट में शामिल कर देंगे। और जो नट्स हमारे पास हैं इसमें से कुछ इसके अंदर डालेंगे और कुछ गार्निश के लिए रखेंगे। बहुत अच्छी तरह से अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। जिस सर्विंग बॉल के अंदर चाट जो है वो आपने इसको सर्व करना है, अब उसके अंदर हम ये सारी चाट जो है वो डाल देंगे। बाकी जो हमारे पास नट्स हैं, इन नट्स से इसको अच्छी तरह से इसको गार्निश कर देंगे क्रीमी चाट को।
मैक्रोनी क्रीमी चाट बिल्कुल तैयार है। बहुत ही झटपट और बहुत ही आसानी के साथ ये तैयार हो जाती है। क्योंकि रमज़ान में बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए इस किस्म की जो चाट है कि आपको बहुत आसानी होगी इसको बनाने में। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।